धन्यवाद यीशु मसीह, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी महिमा हो यीशु मसीह। तू अपने काम को अंजाम देता है पिता, हमें संभालता है और अपनी महिमा हमारे जीवन से लेता है। तेरा सामर्थी हाथ आज भी हमें संभाले हुए है। प्रभु यीशु, आज विशेष दिन में मैं तेरे पास कुछ विशेष तेरे वचन से लेके आया हूँ। तेरे हाथों को हम देखना चाहते हैं ताकि तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु का हाथ यशायाह 41:13 में लिखा है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हम अपने देश के लिए, मसीह कौम के लिए, इस्राएल के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु इस महामारी के समय तू हमें बचा और सबको छुड़ा। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। हालेलुया। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल हाथ खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे यीशु, हमारे यीशु, विश्वासियों के यीशु, इब्राहिम, इज़ाक, याकूब, इस्राएल के यीशु, आज मैं तेरे पास बड़े दुखी बोझ के साथ
दिन भर प्रभु यीशु जो कुछ तेरे साथ समय बिताया, प्यारे प्रभु तेरे उस हाथ की सामर्थ को मैं आज पूरे वर्ल्ड के लिए, विशेष मेरे देश इंडिया के लिए, मेरे देश कनाडा के लिए, जिस देश में मैं रहता हूँ, तमाम पूरी दुनिया के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ा। और ये महामारी फैल रही है, बेतहाशा लोग मर रहे हैं पिता, प्रभु यीशु कहरम मच रहा है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने प्रियजन की जान बचाने के लिए हेल्पलेस है, कोई सहायक नहीं है पिता, कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है। यीशु आप तो दया के धनी हैं, आप तो प्रभु यीशु दया करने वाले हैं। इस समय भारत देश की जो हालत है प्रभु यीशु तू जानता है, सहायता कर प्रभु यीशु, हमारे देश पे कृपा कर। इस कनाडा में जहाँ हम रहते हैं प्रभु, एडमंटन में, हमारी एडमंटन की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री टोडो को प्रभु, उनकी सारी ज्यूरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इंडिया की सरकार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो कुछ भी हो रहा है हमें नहीं पता क्यों और कैसे हो रहा है, लेकिन इतना जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और तेरे वचन के अनुसार, प्रकाशित 12:12 के अनुसार शैतान बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतरा है, क्योंकि उसका समय खराब है, उसका समय कम है पिता। दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुका है पिता, लेकिन आज प्रभु यीशु कुछ एक बात लेकर आया हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा कारण है, हमें उस कारण को जानना है। तेरी मसीह कौम को प्रभु, सारे पास्टर्स को, सारे डीएस बिशप्स को, जितने भी ऊंचे पद पर हैं, उन सब के साथ मैं तेरी अनुग्रह की वेदी के पास आया हूं, बड़े हियाव से आया हूं, क्योंकि मुझे पता है जब आज मैं ये अपने यीशु से कुछ मांगूंगा तो इस दुनिया पर अपना हाथ बढ़ा करके प्रभु यीशु तू लोगों को मरते हुए बचाएगा। जो लोग दुनिया से चले गए हैं प्रभु, जिन जिन परिवारों में प्रभु यीशु दुख का माहौल है पिता, ऐसों के लिए प्रार्थना है, केवल तू ही शांति दे सकता है। जो लोग यीशु तुझको नहीं जानते, जिन्होंने कभी बाइबल पढ़े नहीं हैं, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते पिता, आपसे प्रार्थना है उनको ऐसी बुद्धि दे कि अंतिम दिनों में यीशु को जान सकें, क्योंकि यीशु तूने कहा है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज इंडिया में प्रभु ऑनलाइन चर्च चल रहे हैं, आज इंडिया में घरों में चर्च चल रहे हैं, घर घर की कलीसियां हैं पिता। प्यारे प्रभु, जितने भी प्रभु तेरे सेवक पास्टर्स लोग हैं, घर के मुखिया लोग अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हैं, जितने लोग आज मेरे साथ इस लाइव में प्रभु यीशु जुड़े हुए हैं, हम सब एक आत्मा हो के यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है, तेरा हाथ बहुत बड़ा है पिता। यीशु सहायता कर, मदद कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है संसार में पिता। अगर जो कुछ है तो यीशु केवल तेरे नाम के कारण है, तेरे वचन के कारण है कि मैं आज तक तेरी सेवा में रह रहा हूं। सुबह से लेके अब तक जितने बीमारों के लिए प्रार्थना की है प्रभु, तूने इनको छुआ है। इंडिया में प्रभु ऑक्सीजन का जल्दी से प्रबंध कर प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, सहायता कर, मदद कर यीशु मसीह। हमारे जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं प्रभु यीशु, सब पर दया कर, सबको बचा इस महामारी से। पिताजी
अब जब हम ये वचन सुनेंगे कि कारण क्या है, सारी दुनिया में फैल रहा है, क्या कारण है पिताजी, उस कारण को हम जानना मांगते हैं जो केवल तेरे पवित्र शास्त्र बाइबल में है। मेरी सहायता करके मैं सही रूप से प्रभु इसको लोगों तक रख सकूं, ताकि लोगों को शांति मिले और लोग इस बात की खोज करें कि यीशु है कौन, यीशु है कौन। यीशु मेरी सहायता कर, मेरे मुंह को टच कर, मेरे गले को टच कर, ताकि जो गाना गाया है फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, सब लोग जान सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज जो मैं आपके साथ इस वचन को लेके आया हूं और जो मैंने गीत गाया था पिता, आपको पता है ये गीत मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हुआ है। मैंने तो बहुत दिन के बाद ये गीत सुना, मेरी बहन ने ये गीत की लिंक भेजी थी और जब सुना तो ऐसा लगा था कि गीत के शब्द मेरे लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैंने प्रभु को इन खुली आंखों से देखा है। मैंने प्रभु यीशु के उस हाथ को देखा जिसने मुझे मौत से बचाया। सच में बता रहा हूं, किस प्रकार से जब मैं रेलवे लाइन पे पड़ा हुआ था, ट्रेन आ रहे थे, मैंने उस हाथ को देखा है। किस प्रकार से यीशु ने मुझे 2 दफे ट्रेन से बचाया, कई बार मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मेरे शरीर में जोड़ों में कई जगह दर्द है क्योंकि एक्सीडेंट हुए हैं। मैं उस दिन को भी नहीं भूल सकता जब मैं बिल्कुल बहरा था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैं बहरा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस दूत को, जिब्राइल को भेज करके मेरे कानों को खोला। आज मैं सुन सकता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज जो मैं वचन आपके साथ परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं, उसके द्वारा हम ये देखेंगे कि ये सारी बातें क्यों हो रही है। आज का विषय है परमेश्वर का क्रोध, गॉड्स रॉथ। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बहुत दया का धनी है, बहुत प्रेमी है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, इन दिनों जब मैं न्यूज़ देख रहा था, आपको विश्वास नहीं, मैं रो रहा था। लोग एक एक सांस के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख रहे थे। इसका जिम्मेवार कौन है पिता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेवार? तो जानते मेरा उत्तर क्या है? इसके जिम्मेवार हम हैं। और हम दोष सरकार को या किसी और को देते हैं। इसके जिम्मेवार हम हैं, कारण हमने जीवित सच्चे परमेश्वर को छोड़कर धर्म के नाम पर सरेआम कत्लेआम किया है। हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, जो उसके इंसान जो है, जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, हम उनको कैसे मार रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, अभी भी हमारे पास समय है। पूरी दुनिया में हमें जागना है, पाप की नींद से जागना है। बाइबल कहती है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रिय भाई बहन, ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल है ना, ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इसमें साम भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज हमें अपने परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान चाहिए ताकि हम समझदार हो जाएं। एक ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं, जहां लिखा था तमसो मां ज्योतिर्मय, यानी हमें अंधकार से ज्योति में लेके आ, और ज्योति केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं है।
आज इंडिया में और बहुत से देशों में आज प्रभु यीशु का दिन है। ऑनलाइन अलग अलग प्रभु के सेवक आज का वचन जो उन्हें दिया है इस संसार के लिए, इस संसार के छुटकारे के लिए, जब वो देंगे उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। लोग बेबस हैं, लोग बेबस हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस बुरे समय में बाइबल इसके विषय में क्या कहती है कि इस दुनिया में भी क्या हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं आपके साथ इस लाइव टेलीकास्ट में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी एक बहन जयपुर से, वो भी जुड़ी है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, लोग बेबस हैं और कह रहे हैं इस बुरे जहान में ये क्या हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, आज इसी विषय पर हम थोड़ा विचार करेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। प्रिय भाई बहनों, जब आप बाइबल पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12:12, तो वहां पे लिखा है, हे पृथ्वी और उसमें के रहने वालों तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े जोरों से इस पृथ्वी पर उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम रह गया है। इसलिए वो इस दुनिया में लोगों को नाश कर रहा है। आपने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, और यह सिद्ध हो गया। हमारे बहुत से मित्र, बहुत से परिवार के लोग, बहुत से लोग, मेरे मित्र लोग जो हैं, वो मैं लाइव पे हूँ, आप सुन सकते हैं इस वचन को, आप सुनिए, ठीक है, आप वचन को सुनिए, हाँ वचन चालू रखिए। आज बहुत से मेरे मित्र हैं, बहुत से प्रभु के सेवक हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वही कहावत है कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। ये जो पाप फैल रहा है, इस पाप के कारण आज बहुत से लोग, हमारे प्रियजन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में रहने वाले कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हम क्या करें, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई बहनों, मेरी बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में पढ़ता हूं, बहुत से देशों में धर्म के नाम पर बहुत से निर्दोष लोगों को बहुत ही निर्दय से, बहुत बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मार दिया गया है। परमेश्वर को कितना दुख होता होगा कि जिस इंसान को मैंने बनाया था, जिसको प्रेम करने के लिए भेजा था, आज प्रेम खत्म हो चुका है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने मत्ती 24:12 में कहा है कि अंत के दिनों में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो लोगों का प्रेम खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से इस जमीन को जो हमारे बहुत से लोग हैं, इस जमीन को धरती माता कहते हैं। ये प्रिय भाई बहनों, ये वचन मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने, जब मैं न्यूज़ देख रहा था, प्रभु की आत्मा ने कहा कि ये जिस देश का तू है, जहां तेरा जन्म हुआ था, और जिस देश में तू रह रहा है भी, उन सबको बोल दे कि बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया में रहने वाले, मेरे देश के लोग, जहां मेरा जन्म हुआ था, वो धरती को धरती माता कहते हैं। उस धरती माता को निर्दोष लोगों का लहू पिलाया जा रहा है। बाइबल में भी इसी प्रकार से एक घटना हुई है, और वो घटना इस प्रकार से है। प्रिय भाइयों बहनों, जब बाइबल आप पढ़ेंगे तो ये जो बाइबल में पुराने नियम में, जिसको जेनेसिस बुक बोलते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक बोलते हैं, जहाँ से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे जीवन में अगर उत्पत्ति नहीं है, प्रारंभ नहीं है, तो अंत भी नहीं है। इफ देयर इज नो जेनेसिस देयर इज नो एंड। तो उत्पत्ति की 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 8 वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पे एक घटना मिलती है कि एक भाई ने, जो निर्दोष था, जो बहुत अच्छा था, प्रेम करने वाला था, उस भाई को जलन से, दुश्मनी से, बड़ी बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मार दिया था।
और जानते उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, तब परमेश्वर ने जब उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है। प्रिय भाइयों, आज बाइबल की एक एक बात पूरी हो रही है। जो इस भाई ने अपने भाई के लिए परमेश्वर को जवाब दिया था, आज ये सारी बातें परिवारों में हो रही है। एक ही घर में रहने के बाद भी परिवार में प्रेम नहीं है, दुश्मनी है। एक ही शहर में रहने के बाद, एक ही पड़ोस में रहने के बाद भाई बहनों में प्रेम नहीं है। और यही कारण है कि शैतान इस बात का फायदा उठा रहा है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ पे कैन और हाबिल की कहानी है, और जब कैन से कहा कि कैन तेरा भाई कहाँ है, कैन तेरा भाई कहाँ है, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका भाई कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है, आपका पति कहाँ है, आपका पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपकी बहन जो बीमारी में तड़प रही है, आपका भाई जो बीमारी में तड़प रहा है, आप कहाँ हैं? अगर आप के जीवन में इस कैन के समान अगर नेचर है, स्वभाव है, तो प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है आज कि तेरे जीवन में प्रेम नहीं है। केवल प्रभु प्रभु करने से मेरे भाइयों कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु के सेवको, आप चाहे कोई भी है, प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं आप? प्रिय भाई बहनों, आप गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 21 to 23 पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो चमत्कार करने वाले, चाहे भविष्यवाणी करने वाले, कोई भी है, प्रभु कहता मैं तुमको नहीं जानता। जो मैं चाहता था तुमने नहीं किया, तुमने वही किया जो कैन ने अपने भाई के साथ किया। प्रिय भाई बहनों, आप जानते उसने अपने परमेश्वर को क्या जवाब दिया? तेरा भाई कहाँ है? आज पत्नी पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कलीसिया में लोगों का आपस में प्रेम नहीं है, लोगों का अपने पास्टर के प्रति प्रेम नहीं है। कुछ बहुत से पास्टर जो अपनी कलीसिया से दूर हैं, कोई प्रेम नहीं है। कलीसिया वाले अपने पास्टर को जो अभिषिक्त है उससे प्रेम नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करते। ठीक यही हाल है जो कैन ने परमेश्वर को जवाब दिया। आप जानते हैं, कैन से जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, आज मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका भाई कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है, आपके पिता कहाँ है, आपके मम्मी कहाँ है, जिनको आपने घर से निकाल दिया है, अपनी बहन को जिनको घर से निकाल दिया है, अपने भाइयों को निकाल दिया है, कहाँ है? तो आपका जवाब यही है जो कैन ने कहा था। तब कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रिय भाइयों बहनों, कितना गंभीर है। कैन कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो द बुक ऑफ जेनेसिस 4 चैप्टर 8 से और आगे तक मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, उसके 11 वचन तक। किस प्रकार से धरती माता को, जो आप कहते हो, ये शापित हो चुकी है, ये खून पी पी के, पाप सह सह के इसका कलेजा फटने लगा है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। जब वह मैदान में था तब कैन ने अपने भाई और हाबिल को छड़कर उसको घात किया। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रिय भाइयों, ऐसे प्यार से क्या फायदा कि जब तक जिंदा है, जब तक देखकर मुंह फेर लेते हैं और मरने के बाद आंसू बहाते हैं। ऐसे प्रेम को प्रभु नहीं चाहता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने उससे जानते क्या कहा, तूने क्या किया है, तूने जो कुछ करा है, तूने अपने भाई का खून किया है। आज ये जमीन चिल्ला रही है
जितनों को आप लोगों ने धर्म के नाम पर अलग अलग बातों पे अपने लोगों को मार दिया, अपने माता पिता को खत्म कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, उनका मर्डर कर दिया, अपनी बहनों को मार दिया, छोटी छोटी बच्चियों का बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दी जमीन में। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो कहा था आज वही आज बात पूरी हो रही है। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी चिल्ला चिल्ला के दुआई दे रहा है कि मुझे निर्दोष को मार दिया। प्रिय भाई बहनों, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। हाबिल नाम रखने से भी कुछ नहीं होगा अगर हमारे जीवन में प्रभु का प्यार नहीं है। बाइबल के बड़े बड़े नाम रखने से भी कुछ नहीं होगा अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने उससे कहा तेरे भाई का लहू चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि मुझको मार दिया, मैंने कुछ पाप नहीं किया था, मैंने अपने भाई का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जलन में आके मुझे मार दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तूने अपने भाई को मार दिया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि ने अपना मुंह खोल लिया है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, आज ये लोग की धरती माता शापित हो चली है। इंसान का खून पी 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 के भयंकर पाप के कारण इस दुनिया में ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं कि लोगों ने जानवर तक को नहीं छोड़ा। इस कारण ये जमीन तड़प रही है। बाइबल कहती है कि वो छुटकारा पाना चाहती है, वो संतों की इंतजार कर रही है। प्रिय भाइयों बहनों, संत का अर्थ होता है, साधु का अर्थ होता है परमेश्वर की साधना करने वाला, परमेश्वर के साथ पवित्रता में रहने वाला। प्रिय मेरे भाई और बहनों, आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल ये धरती क्या कहती है, ये सृष्टि क्या कह रही है। वो सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया था, आज ये सृष्टि दूषित हो चुकी है। लोगों के पास सांस लेने के लिए सही हवा नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, एक एक सांस के लिए लोग रो रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, रोमियो का 8 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके कुछ एक वर्ष में अलग अलग पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब कैन ने अपने हाबिल को मारा और आज बहुत से लोगों ने न जाने कितने लोगों को मर्डर कर दिया, कितने लोगों को खत्म कर दिया, ऐसे में पवित्र शास्त्र बाइबल रोमन्स 8:19 में लिखा है क्योंकि सृष्टि बड़ी अभिलाषा से सृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की, सच्चे संतों की, सच्चे सेवकों की, सच्चे पास्टर्स लोगों की, सच्चे एवेंजलिस्ट की उनकी बात करिए। कोई तो आएगा कि सृष्टि को पाप से छुटकारा देगा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं अधीन हुई, परंतु इसको पाप में अधीन करने के लिए हम लोगों ने प्रवेश किया, हमने इसको नाश किया है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दांतों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। वो वेट कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं 22 वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती है, रही है, सारी सृष्टि कहरती है, रो रही है सृष्टि कि मेरे को कौन छुटकारा देगा। प्रिय भाइयों, पीड़ा में ये जमीन ये पृथ्वी और आप लोगों की धरती माता पीड़ा में है, पाप के कारण, खून के कारण। बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर भड़कता है। इसी अध्याय में 1:18 में लिखा है रोमन्स में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जब इंसान अपनी शक्ति, अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि से काम करता है, तो परिणाम बहुत बुरा होता है, जो आज आप देख रहे हैं दुनिया में। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी किसके कारण है? मनुष्य की बुद्धि से। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वचन बहुत सुंदर है,
What shall be profitable if man gain whole world and loses his own soul? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारी कायनात को प्राप्त कर ले, दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की उठाए, लोगों की हानि उठवाए, तो ऐसे जीने से क्या फायदा है? प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना प्रभु जान करके तू जब काम करेगा तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रिय भाई बहनों, इस समय कोई खुशी बनाने का समय नहीं है। आप जानते हैं, जब मैं सारे वीडियो देख रहा था, मैं रो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर में डेथ हो गई है किसी की और लोग खुशी मना रहे हैं, परफॉर्मेंस देने बड़े बड़े। ये रोने का दिन है। प्रभु का वचन कहता है, रो, छाती पीटो, क्योंकि वो दिन आ रहे हैं कि जब तुम कहोगे प्रभु हमें बचा लो, और जब तुम कहोगे पहाड़ों हम पे गिर जाओ, जब तुम मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, मैंने जो पहला गीत गाया था, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में कभी कभी क्या होता, जब यीशु मसीह जमीन पे था ना तो लोगों ने यीशु को जाना, ना उसके काम को देखा और कील पे ठोक दिया। आज भी जो बहुत से प्रभु के सेवक हैं, जो वास्तव में जिनके जीवन में प्रभु आ चुका है, उनको मूर्ख समझा जाता है, उनकी कोई नहीं समझा जाता। फिर मैं इस कनाडा में सही बताऊं, खुश नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। मैं धन्यवाद देता हूं कि सारी बातों को देखने के बाद क्या हो रहा है, प्रभु का नाम बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आनंद करो, खुश मनाओ, क्योंकि कल तो मर जाना है। प्रिय भाई बहनों, ये सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, इसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हमने अपना अपना मार्ग ले लिया। हमने अपना मार्ग ले लिया, जो हमें अच्छा लगता है हमने वही कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं बड़े बोझ के साथ, पीड़ा के साथ आपसे कह रहा हूं कि अभी भी समय है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं। जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी डीएस हैं, जितने भी मॉडरेटर हैं, जितने भी बिशप हैं, आप लोगों ने अपनी कलीसिया में बहुत से सेवकों को जाते देखा है। क्या हम अब भी प्रॉपर्टी के पीछे लगे रहेंगे? क्या अब भी हम संसार के पीछे रहेंगे? क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे 10 से आगे, तो वहां लिखा, अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो उस पर संतोष कर, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। कितना सुंदर है कि मनुष्य संसार को प्राप्त करने के लिए दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है कि वो क्या पकड़ेगा, क्या पाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में इस चीज को देखना है और किस प्रकार से परमेश्वर के इस गीत में जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया, क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया, क्या पाया है। मोती के बाजार में हमने, मोती के बाजार में हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया, क्या पाया है। प्रिय भाई बहनों, आज दुनिया से बहुत लोग चले गए, पूरी दुनिया में उनका पैसा काम आया। पैसे से हम बिस्तरा खरीद सकते हैं, अच्छे बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप कॉस्मेटिक का, मेकअप का सामान अपने को संवारने का खरीद सकते हैं, लेकिन आप जवानी
नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दवाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर खरीद सकते हैं, लेकिन जब समय आ जाता है आप उसे नहीं रोक सकते। मैं न्यूज़ देख रहा था, एक एक सिलेंडर के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। सच में प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे इन लोगों के लिए इन पर दया कर दीजिए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? क्योंकि प्रार्थना के लिए मैं आपको दो ही बात बताऊंगा। मैं परमेश्वर के वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब 5:13 में लिखा है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना, हमें खुद प्रार्थना करनी है। वो अलग बात है कि कोई जो बहुत सीरियस होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। वो कहते हैं अगर आप अच्छे हैं, बड़े टंगे हैं और आपको तकलीफ आई है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है, बीमार है, तकलीफ है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर अच्छे हैं तो परमेश्वर के भजन गाएं। लेकिन होता क्या है, हम फिल्मी गाने गाते हैं, चर्चेज में भी, घरों में भी, हर समय सीरियल में, फिल्मों में देख करके उसका नेचर अपने जीवन में लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं फिल्मों का, बॉलीवुड का बहुत गुलाम था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल कुछ नहीं देखता। मैं केवल दर्शन देखता हूँ, मैं केवल परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ और उसको ग्रहण करता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में लिखा है कि जब हिजकिय्याह बीमार हो गया तो उसने किसी डॉक्टर से कहा, लिखा है वो अपने कमरे में गया, दीवार की ओर मुंह करके उसने प्रार्थना की, आप जितने बीमार हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर को चिल्लाइए, बोलिए यीशु मसीह तू बहरा नहीं है, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे चंगाई दे। और आप जानते जब वो रोया तो परमेश्वर ने उसको 15 वर्ष और दिए, उसको चंगाई भी दी। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है। आप मत्ती रची गॉस्पल, जो 4 गॉस्पल है उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो यीशु ने कहा है उस पर आप पकड़ लीजिए उन वचनों को कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है। बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि आज जब हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ पीछे बोलेंगे क्या उसे? क्योंकि मैं भी वो प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम मत्ती 18 अध्याय उसके 20 वचन के अनुसार हम सब एक ग्रुप में आ गए हैं। हम सब एक ग्रुप में आ गए हैं और मैं चाहूंगा कि सिस्टर मेविस आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकती हैं। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो आप बोलिए अपने बिस्तर पे लेटे लेटे। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप मेरे साथ लाइव हैं तो आपको दिखाना चाहता हूं, ये बहन ने कभी अपने जीवन में बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, इनके साथ मिलकर हमने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है इनके साथ। आज वो बिछौने पर हैं, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनका नाम है सिस्टर मेविस, अलेक्जेंड्रिया हॉस्पिटल में अच्छी स्टाफ नर्स थी। इनके साथ हमने कैंसर वार्ड और बर्न वार्ड में जब ये वहाँ काम करती थी, ये बुलाती थी, हम उनके लिए प्रार्थना करते थे। आज ये बीमार हैं, आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सिस्टर मेविस अलेक्जेंडर, लिख लीजिए इनका नाम। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए। प्रभु यीशु, हम आपके बच्चे हैं, सबसे पहले तेरे पास अपने जीवन को, अपने पापमय जीवन को प्रभु यीशु मसीह तेरे पास लेके आते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हमारे पाप के कारण ये सृष्टि दूषित हो गई है, ये पृथ्वी पाप से भर चुकी है। प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करने वाला बना कि हम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, उनको काम करने की बुद्धि ज्ञान के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में प्रेम नहीं है, जैसे कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, हम आज वचनों से, कड़वे शब्दों से अपने बहन भाइयों को मार रहे हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं। मोबाइल पे पहले तो व्हाट्सएप पे उनसे प्रेम दिखाते हैं और थोड़ी सी बात पे उन्हें ब्लॉक कर देते हैं।
दुख होता है प्रभु, यीशु हमारे जीवन को बदल दे, हमें अपने देश के लिए खड़ा कर। यीशु हम अपने पास्टर्स के लिए, अपने बिशप के लिए, अपने मॉडरेटर के लिए और जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितनी भी सेवाएं चल रही हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु तू सबको आशीष दीजिए, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। लॉर्ड जीसस, मेक मी अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड जीसस, एंड यूज मी इन ए वेरी यूनिक वे। यीशु, अंत में हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जैसे रोमियो 5:5 में लिखा है कि और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। यीशु मेरे मन में पवित्र आत्मा का प्यार डाल दे, मेरे परिवार में डाल दे, मेरी पत्नी में डाल दे, मेरे पति में डाल दे, मेरे भाई बहनों में डाल दे, मेरी कलीसिया में डाल दे, मेरे पास्टर के मन में डाल दे। हमें वो प्यार जो तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है, आज हमें रिसीव करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। यीशु हमें मत छोड़ना, हमें मत छोड़ना, हमारी सहायता, हमारी मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने आशीष दी है और प्रभु यीशु जब जब मुझे ऐसे वचन देता रहेगा, मैं आपके पास आता रहूँगा और इस वचन के द्वारा आप लोगों से विनती करता रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके देश के साथ, आज की कलीसिया के साथ, आपके पास्टर के साथ, जितनी भी ऑनलाइन सेवा चल रही है, उन सब पर प्रभु की आत्मा भरपूरी से काम करे। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।